नमस्कार। द लीगल इंडियन केस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब आप वकालत के प्रोफेशन में होते हैं, प्रैक्टिस में होते हैं, तो कई बार आपके पास ऐसे केसेस आएंगे जो प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो नहीं यदि कोई वकील किया है उसके केसेस आएंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें क्लाइंट्स ये कहते हैं कि मेरे वकील साहब ने पैसा ले लिया और काम नहीं किया, या फिर मेरे वकील साहब सही समय पे कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, इस वजह से मेरा केस सफ़र हो रहा है, या फिर मेरे वकील साहब ने मेरा फाइल रख लिया और वो वापस लौटा नहीं रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें, या फिर पैसा लेने के बाद उनका बर्ताव बिल्कुल बदल गया है। कुछ इस तरीके की बातें आपके पास आती हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात हो रहे हैं जो कि अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए। जब आप इस प्रोफेशन में होते हैं तो आपको एक पेपर पढ़ाया जाता है, प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स इन लीगल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर वो लॉ स्टूडेंट जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है, हर किसी को ये पेपर पढ़ना ही पड़ता है। यदि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर को ये पेपर पढ़ाने को दिया जाता है, क्योंकि बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो चीज़ें बदलेगी, वो चीज़ें कल को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोफेशन है ये इतना इंपॉर्टेंट है इस पेपर को पढ़ना कि आपको एक एक चीज़ बहुत बारीकी से आपको जानना चाहिए। कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें ये कहा गया, क्लाइंट को ये कहा जाता है वकीलों से कि साहब आपका केस कर देंगे, आप इतना पैसा दे दो। कई बार ये कहा जाता है कि देखो ऐसा है, जज साहब से सेटिंग करना है, इतने पैसे लगेंगे, क्लाइंट को देना पड़ता है। कई ऐसे केसेस हैं, मैं वैसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे रिपोर्टेड जजमेंट हैं, रिपोर्ट किए गए हैं, प्रोफेशनल एथिक्स में हमने पढ़ा है, आप भी पढ़ेंगे। मैंने इस पर रिसर्च किया। कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आया, सुप्रीम कोर्ट में अपील करना था उस पर्टिकुलर केस का। क्लाइंट जो है वो ये कह रहा है कि वकील साहब आप क्या हमारे केस का गारंटी लेंगे क्या कि आप रिलीफ दिलवा ही देंगे। मैंने कहा कि कोई अच्छा वकील आपको गारंटी नहीं दे सकता, कोई अच्छा डॉक्टर आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो ऑपरेशन करेगा तो सक्सेसफुल ही होगा, नहीं देता। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम अपना बेस्ट देंगे, जो हमारे अंदर जो भी क्वालिटी है हम उन तमाम क्वालिटी का सही तरीके से उपयोग करेंगे और आपके केस को रिप्रेजेंट करेंगे, ये कहा जा सकता है। यही चीज़ हमें सिखाया जाता है प्रोफेशनल एथिक्स में। लेकिन दिक्कत अब यह है कि आपसे क्लाइंट ये कह रहे हैं कि आप मुझे गारंटी दो। मेरे केस में तो और एक स्टेप आगे बढ़ गए। क्लाइंट ने कहा कि वकील साहब आप मुझे लिख करके दो कि ये केस आप करवा दोगे, मैं जीत जाऊंगा केस। ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, आप चीज़ों को समझिए, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी वकील आपको लिख करके गारंटी नहीं दे सकता, और यदि वो दे रहा है तो गलत कर रहा है। ये जो प्रोफेशनल एथिक्स की हम बात कर रहे हैं इसके कंट्रावेंशन में है, वायलेशन में है। लेकिन ये बात क्लाइंट नहीं समझ पाते। लिहाजा होता क्या है, होता यह है कि वकील को ऐसा लगता है कि यार यदि हम प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करते रह जाएंगे तो क्लाइंट हमसे केस नहीं कराएगा। तो इससे अच्छा यह है कि हम डायरेक्ट ये बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल हो जाएगा। मैं तो चलो लिख करके उनको नहीं दिया, लेकिन ऐसे वकील मिल जाएंगे आपको इसी धरती पे जो कहेंगे अच्छा लाओ ना, मैं तो लिख करके देता हूँ, साइन कर देता हूँ, स्टांप लगा देता हूँ, लो हाँ तुम्हारा केस कर दूंगा। क्या फ़र्क पड़ता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लिख करके दे भी दिया तो उसको फाड़ के फेंक देना डस्टबिन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कई बार मुझे ऐसा लगा कि क्लाइंट मजबूर करते हैं एडवोकेट्स को ऐसा करने से, ऐसा बोलने से, ऐसा प्रॉमिस करने से जिसका प्रोफेशनल एथिक्स में कोई रेलेवेंस नहीं। तो क्लाइंट को भी समझना चाहिए, जो प्रोफेशनल एथिक्स की बात कर रहे हैं उनको समझना चाहिए इस प्रोफेशन को। कोई डॉक्टर से तो आप ये नहीं कहते ना कि भाई ऑपरेशन एकदम सही ही कराना, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये एक रीज़न है। क्लाइंट को क्या चाहिए वही बोल देते हैं वकील, तो उनको भी लगता है अच्छा वकील साहब बहुत अच्छे। नहीं, अच्छा वकील वो है जो आपसे काउंटर क्वेश्चन करे। आप यदि गलत किए हैं तो पूछे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम था। हाँ, ये बात अलग है कि वो जब रिप्रेजेंट करेंगे आपको तो आपको बचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन तीखा सवाल करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम केस को अच्छे तरीके से समझ आए। क्योंकि मुझे पता है कि जब हम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, आपको आपके पक्ष में बात कर रहे होंगे, आपके डिफेंस में बात कर रहे होंगे, आपके बचाने के लिए बात कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है जज ये सवाल हमसे ज़रूर पूछेगा। तो इसीलिए यदि कोई ऐसा एडवोकेट जो आपसे तीखा सवाल करता है तो आप ये मत सोचिए कि वकील साहब पता नहीं हमसे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे थे, ये तो लग रहा है दूसरे पार्टी से मिल गए क्या। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, होल्ड डाउन। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल समस्या है। मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल पे जो भी व्यूअर हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, जब कल को वो प्रोफेशन में आए तो इन तमाम बातों का ध्यान रखें। बहुत मुश्किल का सामना आपको करना पड़ सकता है यदि आप प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे। और मैं एक और बात आपको जाते जाते बताऊं कि यदि आप प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आगे ऊपर तक नहीं जा सकते, फंस जाएंगे। इसीलिए डे वन से कम पैसा आएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कमाइए पैसा, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। और वैसे वकील जो किसी का फाइल रख लिया, किसी का पैसा लेकर के काम नहीं किया,
या फिर पैसा लेकर के सही टाइम पे कोर्ट नहीं पहुंचे और इन तमाम चीज़ों से आपके पार्टीज़, आपके क्लाइंट्स को एडवर्स ऑर्डर का सामना करना पड़ा, ऐसे वकालत नहीं होता। इससे अच्छा है कि आप कोई दूसरे प्रोफेशन में चले जाएं और इस प्रोफेशन में ऐसे जो लोग हैं जो इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनका खात्मा हो जाए। आशा करता हूं कि इस छोटे से वीडियो में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि ऐसा है तो पहले की तरह आप इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके डोरस्टेप तक पहुंचता रहे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।